एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमले से जुड़ी। रूस के एयरबेस के नजदीक यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। सारातोव ओब्लास्ट के एयरफोर्स बेस का यह हिस्सा है जिसे अटैक में निशाना बनाया गया है। हमले के बाद इलाके में विध्वंस की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा हमला किस तरह से अंजाम दिया गया है ये आप देखिए। सारातोव ओब्लास्ट के एयरफोर्स बेस को बनाया गया है निशाना। और ये देखिए ताजा हमले की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एयरफोर्स बेस को, रूस के एयरफोर्स बेस को यूक्रेन ने बनाया है निशाना। ये तस्वीरें आप देखिए, एयरबेस के बिल्कुल नजदीक ये ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन का। महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, किस तरह से आप देखते हैं यूक्रेनी सांसद युवराज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से यूक्रेन का पक्ष सामने रखा, लेकिन यूक्रेन पर यह भी आरोप बार बार लग रहे हैं कि यूक्रेन कहीं ना कहीं यूरोप की शय पर इस जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप में आप कितना दम मानते हैं? ये परिस्थिति बदल गई है। इस महीने के शुरू से अब तक जो क्रमबद्ध इवेंट्स हुए हैं उनमें व्हाइट हाउस का प्रकरण आप सबको ज्ञातव्य है, और उसके बाद जिस तरह से लंदन समिट हुई और ज़ेलेंस्की साहब को उसमें यूरोप का पूरा समर्थन में दिया गया और $20 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस की बात हुई, तो इन सब से, और फिर बाद में कल जैसे बात हुई है ट्रंप साहब की और ज़ेलेंस्की साहब की, तो युद्ध विराम के को लेकर के जो माहौल बन रहा है, इसमें एक तरह से प्रतिस्पर्धा समय के साथ हो रही है। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक ग्राउंड वो कवर करें। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कुर्स्क में देखने को मिल रहा है, जहां बातचीत होने के बाद भी, पुतिन की शर्त सामने आने के बाद भी यूक्रेन ने यह क्लियर कर दिया है, ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि कुर्स्क से हमारी सेनाएं पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगी, कुर्स्क हम नहीं छोड़ने जा रहे। जी, जो पहली जो खेप है युद्ध विराम की, वो एक तरह से सांकेतिक है, सिंबॉलिक है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 दिन तक कोई अटैक नहीं किए जाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है। माफ कीजिएगा सर, रोक रही हूं आपको क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये बता देते हैं। ज़ेलेंस्की का इंतजार खत्म हो रहा है, यूक्रेन पहुंचा है F-16। सीज फायर के बीच यूक्रेन को मिला है F-16 फाइटर जेट। F-16 फाइटर जेट की नई खेप यूक्रेन पहुंच गई है। F-16 पहुंचने पर यूरोप को ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद भी दिया है। रूस के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल होगा युद्ध के मैदान में, और ये लगातार यूक्रेन की मांग भी रही है। उनको ये नई खेप मिली है F-16 की। और देखिए, शांति समझौते के बीच यूक्रेन में रूस का भीषण अटैक। रूस ने अमेरिकी F-16 को बनाया निशाना। रूस ने Su-35 से F-16 को मार गिराया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने Su-35 का इस्तेमाल करते हुए F-16 को मार गिराया। तो ये है विध्वंस का चक्रव्यूह, पुतिन का ऑपरेशन यू। युद्ध विराम एक धोखा है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। बातचीत के 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन पर हमले हो गए। रूस ने अमेरिकी ताकत पर प्रहार किया है। Su-35 S-400 से अमेरिकी F-16 को निशाना बनाया गया, हमला किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन में अमेरिकी F-16 को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने यूक्रेन को 6 F-16 जेट्स दिए थे और अब ये रूस के टारगेट पर हैं। यूक्रेन में अब तक 2 F-16 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होता है, ये दुनिया जानना चाहती है।